Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Power of Your Subconscious Mind written by Joseph Murphy और हम हैं चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 17 पे और हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही आपका प्रेशियस धन है, पोजेशन है और आपके साथ रहता है और इसके पास इतनी सारी पावर्स हैं जिसे आप यूज करते हैं कुछ लर्निंग के लिए। और हमने क्या देखा है कि माइंड के दो लेवल होते हैं, एक कॉन्शियस जो कि रैशनल लेवल होता है, एक सब कॉन्शियस जो इरेशनल लेवल होता है। तो हम अपने कॉन्शियस यानी चेतन मन से सोचते हैं और हैबिचुअली जो भी सोचते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड के अंदर सिंक होके एब्सॉर्ब हो जाता है और फिर जो भी एब्सॉर्ब होता है नेचर ऑफ थॉट्स के थ्रू वहीं से ये इमोशंस की सीट है, क्रिएटिव माइंड है। तो आपने अच्छा सोचा अच्छा फॉलो करेगा, बुरा सोचा बुरा फॉलो करेगा और इस तरह से ये दोनों माइंड मिलकर काम करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड ने एक आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया तो वो उसे उसी वक्त एग्जीक्यूट करने चला जाता शुरू कर देता है। ये बहुत ही एस्टोनिशिंग है। ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा सिद्धांत है कि सबकॉन्शियस माइंड चाहे आइडिया अच्छा हो या बुरा हो एक जैसा ही काम करता है। तो नेगेटिव में आया तो फेलियर आया, फ्रस्ट्रेशन आई, अनहैप्पीनेस है, खुश नहीं है। और हैबिचुअल थिंकिंग क्या है? ऐसी हुई कि आपकी, और अगर आपकी हैबिचुअल थिंकिंग हारमोनियस है, कंस्ट्रक्टिव है, आप क्या देखोगे कि जिंदगी के अंदर प्रचुरता है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, हेल्थ है। तो जैसे ही आप हारमोनियसली पॉजिटिव सोचना चालू करते हैं तो दिमाग में शांति, हेल्दी बॉडी, इमीडिएटली ये काम शुरू हो जाता है। सो आपको करना क्या है अपनी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेके आना है ताकि वो वहां पर आपके आइडिया को एक्सेप्ट करे और जैसे ये होगा वैसे ही जिंदगी में जो आप चाहेंगे विच इज वन विद यूनिवर्सल लॉ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, हेल्थ, वो सब आपको मिलेगा। तो इन रियलिटी अगर जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा है ना तो आप ये समझ के चलिए कि कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अंदर कोई ऐसी थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं। ऊपर से हम बहुत एफर्मेशन लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं, पर इनसाइड इट इज नॉट सो। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि जिस समय आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई थॉट कन्वे होती है ना तो ब्रेन सेल्स पे काम करती है। आपकी जिंदगी भर के अंदर जितना कुछ आपने अपनी मेमोरी के अंदर गैदर किया हुआ है ना, ये वहां से सारा कुछ निकालता है, आपकी जो इन्फिनिट पावर, एनर्जी, विस्डम जो आप में है। और कई बार आप ये देखोगे कि आपकी डिफिकल्टीज के सॉल्यूशंस इमीडिएट हो जाते हैं। कईयों के लिए दिन निकलते हैं, कईयों के लिए वीक, लॉन्गर। सो ये एक रास्ता है, इसमें हमारा पास्ट के अंदर जो मेमोरीज हैं वो भी काम करती हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल मैं ये तो पढ़ रही हूँ, जैसे आजकल मैं कोर्स इन द मिरेकल की एक्सरसाइजेस कर रही हूँ कि मेरा ग्रीवियंसेस को मैं खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सच में पूछूं तो हाँ, ऊपरी लेवल पे मैं उस पर काम कर रही हूँ पर अंदर ग्रीवेंसेस हैं। और क्योंकि वो है तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपरी भरमा भरमी है पर अंदर से दैट भरपूर इमोशन इज नॉट देयर। दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। मैं कल भी अपने ऊपर काम कर रही थी और सोच रही थी कि वो अंदर से जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है क्यों नहीं मैं फील कर रही हूँ। तो ऊपर से तो ग्रीवेंसेस खत्म कर रही हूँ पर अंदर जो मेमोरी में इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, तो मतलब लॉजिकली जिसे बुद्धि विलास कहते हैं ना विपासना में, वहां तक तो सब कुछ हो रहा है पर अंदर तो अंदर उस पे काम करना। वी हैव टू वर्क इनसाइड अस एंड दिस बुक इज गोइंग टू टीच अस हाउ टू डू दैट। अब पेज नंबर 19 पे बुक दोबारा से एक्सप्लेन कर रही है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में खास फर्क है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस कोई दो दो ऐसे अलग अलग माइंड नहीं, मतलब फिजिकली आप बोलोगे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, ऐसा नहीं। ये दो स्फीयर ऑफ एक्टिविटी है जो आप एक माइंड के अंदर है। कॉन्शियस माइंड आपका रीजनिंग माइंड है, हर चीज में तर्क वितर्क करता है और ये चूज करता है आपने कौन सी बुक पढ़नी है, किस घर को लेना है, आपका पार्टनर कैसा होगा। जितने डिसीजन आप अपनी लाइफ में करते हो ना ये कॉन्शियस माइंड से करते हैं। और बहुत सारी चीजें जिंदगी में आपके अपने आप होती है। पूरी बॉडी देखो अपने आप फंक्शन कर रही है ना, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट और एनीथिंग, ये प्रोसेसेस किस पे डिपेंड होते हैं? ये सब सबकॉन्शियस माइंड पर है।
और ये सबकॉन्शियस माइंड जो भी आप अपने कॉन्शियस माइंड में बिलीव कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं ना, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ये यहाँ पे कोई भी तर्क वितर्क नहीं करता है, आर्ग्यू नहीं करता है, कंट्रोवर्सीज नहीं क्रिएट करता है। सो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी जमीन की तरह है जहाँ पर आपने जो भी बीज बोया, अच्छा या बुरा, जो भी थॉट एक्टिव हुई वो आपकी बीज है। नेगेटिव हुई तो नेगेटिविटी क्रिएट होती चली गई, और जो पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिविटी चली होती गई। तो आप ये ध्यान रखें कि सबकॉन्शियस माइंड आपको ये नहीं बताएगा कि ये थॉट अच्छा है या बुरा है, झूठा है या सच्चा है। ये सिर्फ काम करता हुआ चला जाएगा। साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे हिप्नोटिक स्टेट्स में, ट्रांस में लाके लोगों को एक्सपेरिमेंट किए, और ये क्लियरली शो करता है कि सबकॉन्शियस माइंड कोई भी सिलेक्शन, कंपैरिजन और रीजनिंग नहीं करता है। कोई सजेशन आपने दी, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर दिया। इस चीज को इलस्ट्रेट करने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड ऐसा ही है कि अगर जो हिप्नोटिस्ट जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो अपने सब्जेक्ट को जिस पे वो हिप्नोटिज्म यूज कर रहे हैं उनको ये बोलें कि भैया तू तो नेपोलियन बोनापार्ट है, या तो बिल्ली है, या कुत्ता है, और जिस पे वो ये हिप्नोटिज्म कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट बिल्कुल उसी वक्त वैसा ही बिहेव करने लग जाता है। फॉर द टाइम भी उस बंदे का व्यवहार बदल जाता है, जो भी ऑपरेटर बोल रहा है वो वही बन जाएगा। और एक स्किल्ड हिप्नोटिस्ट होएगा ना, अगर उसने अपने स्टूडेंट को बोला कि तुम्हारे बैक में इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तुम्हारा नोज ब्लीड कर रहा है, या वो एक स्टैचू है, आप ये समझो कि ऐसा ही होगा। यहाँ तक हुआ है कि अगर किसी ने ये बोला कि तुम मार्बल स्टैचू है एंड शी इज फ्रीजिंग और वहां पे टेम्परेचर बिलो 0 है, तो सामने जो सब्जेक्ट है वो वैसा ही फील कर रहा है। सो आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो गई होगी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये नॉन सिलेक्टिव है, और जो भी आपका कॉन्शियस माइंड इसको बोलता है वो इसी को सच मान लेता है। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी सोच, आइडियाज जो है उसे कैसे रखेंगे, लोगों को ब्लेस करें, हील करें, इंस्पायर करें, अपनी आत्मा को खुशियों से भर दें। चलिए, जो ये टर्म दी गई है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चेतन मन है सब, ये कॉन्शियस माइंड ये डील करता है बाहर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ये आपके जो बाहर को दुनिया दिख रही है ना, इसके प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहता है, और ये 5 हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उसके थ्रू होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड यानी कॉन्शियस माइंड हमारे लिए गाइड का काम करता है, डायरेक्टर का काम करता है, कि हम अपने एनवायरनमेंट, हमारी परिस्थितियां, हमारे वातावरण से टच में, कांटेक्ट में रहें। हम अपनी जितनी भी नॉलेज गेन करते हैं ये 5 सेंसेस से करते हैं। आपका जो ऑब्जेक्टिव माइंड है सीखता कैसे, चीजों को ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, एजुकेट करता है। और कारण इसका जॉब क्या है इस ऑब्जेक्टिव माइंड का, रीजनिंग। सपोज करिए कि आप ग्रैंड कैन्यन के अंदर एज ए टूरिस्ट गए, और आपने वहां पे देखा, अरे तो दुनिया का बहुत ही अमेजिंग नेचुरल वंडर है। ये कंक्लूजन कैसे होगा, जब आप देखेंगे कि वहां पे कितनी गहराई है, रॉक फॉर्मेशंस किस तरह से बनी हुई है, कलर किस तरह से अलग अलग है, डिफरेंट जियोलॉजिकल स्ट्रेटा कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके माइंड पे वर्क कर रही हैं। और सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सब्जेक्टिव माइंड कहते हैं ना, ये आपके वातावरण से, आपकी परिस्थितियों से अवेयर है, लेकिन इसमें 5 इंद्रियों का, फिजिकल सेंसेस का कोई भी काम नहीं है। ये इंट्यूटिव है, ये अंतर्दृष्टि है, ये आपकी मेमोरीज का स्टोर हाउस है, और आपकी इमोशंस की जगह है। और ये सब्जेक्टिव माइंड सबसे ज्यादा काम कब करता है, जब आपका ऑब्जेक्टिव सेंसेस कम काम कर रही होती है या काम नहीं कर रही होती है। तो सब्जेक्टिव माइंड सबसे ज्यादा काम कब कर रहा होता है, जब ऑब्जेक्टिव माइंड सस्पेंडेड होता है, यानी थोड़ा स्लीपी है, थोड़ा ड्राउजी है। आप खुद ही सोचो ना, एक दिमाग है तर्क वितर्क किए जा रहा है, तो वो बेचारा अंदर वाला माइंड कैसे काम करेगा, जो कि बेस्ड ऑन इमोशन है। तो पेज नंबर 22 पे राइटर कहता है कि सब्जेक्टिव माइंड कोई भी ऑर्गन्स के थ्रू कुछ नहीं देखता है, लेकिन इसे ये सब चीजें दिखती हैं, ये सुनता है, और वो भी सुनता है जो आपके आसपास नहीं हो रहा। इस माइंड में कैपेसिटी है कि ये आपकी बॉडी को छोड़ के डिस्टेंट
लैंड्स को जाए और वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर आए। आप अपने इस माइंड से लोगों की सोच को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सील्ड एनवेलप्स के कंटेंट को पढ़ सकते हैं, बट बुक को बिना खोले समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं। जैसे ही हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव माइंड आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, तो फिर हम बिल्कुल सीख पाएंगे ना, बेटर पोजीशन में होंगे कि हम प्रेयर कैसे करें, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे लेके जाएं। और अगर आपको ये लग रहा हो कि ये जो कह रहा है कि सब्जेक्टिव माइंड कैन मूव एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, हम कई बार नहीं कहते टेलीपैथी है, अरे मैंने तो ऐसे ही सोचा था, मुझे तो पहले ही पता था इस लेटर में ये लिखा हुआ होगा। व्हाट इज इट? इट इज सब्जेक्टिव माइंड experiencing it and then making you aware of it. तो चलिए इस सब्जेक्टिव सबकॉन्शियस लेवल को हम और अच्छे से समझें, ताकि हम अपने जीवन में से पावरफुली इस ताकत को यूज कर सकें। सबकॉन्शियस माइंड के पास में एबिलिटी नहीं है कि वो आर्ग्यू करे या डिस्प्यूट करे उसको जो भी बोला जाता है। अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी और उसको वो तो ऐसे ही कहेगा कि हाँ जी ये तो सच इन्फॉर्मेशन है, और फिर झूठी हो या सच्ची हो, वो वैसे ही कंडीशन, एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स आपके लाइफ में लेकर आएगा। जो भी आपके जीवन में हो रहा है ना, वो आपकी सोच जो सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर रही है उसी से हो रहा है। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंटली इम्पॉर्टेंट टू करेक्ट देम। और इसका तरीका क्या है? बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंस्ट्रक्टिव एंड हार्मोनियस थॉट दें, और जैसे जैसे ये रिपीट होंगी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लग जाएगा। आप नई हेल्दियर सोच बनाएंगे, जिंदगी बनाएंगे। और आप ये भी समझ लें कि हैबिट्स भी सारी सबकॉन्शियस माइंड से ही बनती है। वो भी कॉन्शियस माइंड के में आप हैबिचुअली सोच रहे हैं ना, वो बिल्कुल एक पत्थर की लकीर की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता चला जाता है। सो अगेन एंड अगेन दिस बुक इज सेइंग, रिमेंबर, अगर आपकी सोच हारमोनियस है, पीसफुल है, कंस्ट्रक्टिव है, तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी जिंदगी में वैसी ही कंडीशंस क्रिएट कर देगा। क्या आपको डर लगता है, चिंता लगता है और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी थिंकिंग का डर लगता है कि लाइफ में ये होगा, तो इसका एक ही रेमेडी है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचानें। यहीं से आपको आज़ादी, हैप्पीनेस और परफेक्ट हेल्थ मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ये याद करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतना क्रिएटिव है और आपका डिवाइन सोर्स है, आध्यात्मिक सोर्स है, शाश्वत है, तो ये आपकी जिंदगी के अंदर जो आप चाहते हैं वो खुशियां, वो आज़ादी ला सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंड करते हुए आप ये पावर समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सजेस्ट करेंगे ना, ये वैसे करना लगेगा। और ये बहुत सेंसिटिव है सजेशन से। जरा सी मन में नेगेटिव थॉट आई एंड देन इट टेक्स दैट सजेशन। और क्योंकि ये तर्क वितर्क को कोई कुछ कर नहीं सकता है, तो बस जो आपने सोचा उसने कर दिया। तो अगर आपने इमेजिन किया कि आप एक शिप के अंदर है जो रॉक कर रहा है साइड टू साइड, और तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल वो दे रहा है कि आप एक किसी बेचारे थोड़े से कमजोर पैसेंजर को ये बोलो कि भैया कि ये जो शिप है ये तो डावाडोल हो रहा है, और यहाँ पे देखो हिल डोल रहा है, और तुम अब बिल्कुल तुम्हें सी सिकनेस होने वाली है, चलो मैं तुम्हें कैबिन में ले जाऊँ। तो वो पैसेंजर बेचारा जो है ना वो फेल हो जाएगा, क्योंकि आपने जो सजेशन दी है वो उसके खुद के डर से है, उसमें मैच हो रहा है। तो वो आपको कहेगी हाँ ठीक है, मुझे ले चलो मेरे कमरे में, वंस यू आर देयर, और नेगेटिव सजेशन उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली, तो उसने सच में सी सिक हो जाना है। बोलते नहीं इसने बोला और ये मेरी लाइफ में हो गया। उसने बोला तो ये तुम्हारी लाइफ में नहीं हुआ, उसने बोला और तुमने उसे लिया, वहां से ये तुम्हारी लाइफ में हुआ। अगर आप कमजोर हैं तो आपको बोला तो आप सी सिकोगे, लेकिन अगर आप तगड़े हैं, आपका मजबूत हैं आप अंदर से, और किसी ने आपको सजेशन दी और आपने बोला नो जी मैं तो सी सिक नहीं होगा, हंसूंगा, हंसो आप उसको, तो आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं करेगा। डिक्शनरी के अंदर अगर आप सजेशन का मतलब देखें तो पता क्या है, कोई ऐसा एक्ट या कोई ऐसा इंस्टेंस जहां पे हम अपने माइंड के अंदर कुछ डाल रहे हैं। ये एक मेंटल प्रोसेस है कि जहाँ पे एक सजेशन जो है एंटरटेन्ड होती है, उसको फिर हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको फिर अपने इफेक्ट में डालते हैं। ये याद रखिए कि सजेशन अपने आप सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ नहीं कर सकती है, जब तक कि आपका चेतन माइंड, कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट ना करे। उसने नजर लगा दी,
उसने कुछ बोला तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि ये कुछ बोलेगा और मुझे नजर लगेगी, और नजर लगती है। चेक कर देना आप इस सजेशन को। मुझे मेरे घर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मंगलवार बुधवार ये दिन बाल कटाओ ना कटाओ, नजर लगना नहीं लगना, वास्तु होना नहीं होना। और मेरे घर में और लोगों को जिनको लगता है उनको सब कुछ इम्पैक्ट करता है, मुझे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करता है। तो हमारे अंदर बहुत सारे डर, बिलीफ, ओपिनियन है, और यही हमारी जिंदगी को रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। सजेशन का अपने आप में कोई भी पावर नहीं है जब तक कि आप इसे मेंटली खुद एक्सेप्ट ना करें। गाइस, आज इतना तक पढ़ते हैं और आप अच्छी तरह से अंदर देखिए कि लाइफ में ये एरिया मेरा वर्क नहीं कर रहा है, सो मैं अपने अंदर क्या सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा हूँ। मैं तो इस पे रोज काम कर रही हूँ। बहुत जगह ब्रेक थ्रू है, और जहाँ ब्रेक थ्रू नहीं है वहां पूछती हूँ अपने आप को, अंदर बैठती हूँ मेडिटेशन में, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या मैं सोच रही हूँ या क्या मेरा बिलीफ सिस्टम है कि जहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा। कई बार ऐसा भी होता है चीजें वर्क कर रही होती हैं, पर हमारी एक्सपेक्टेशन उस वर्क के टाइम फ्रेम से तेज है। सो इफ आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस एंड आई एम लुकिंग फॉर 2 करोड़ 10 करोड़, और मैं चाहती हूँ 2 दिन में हो जाए, तो ये 2 दिन में होना या नहीं होना जो है वो मेरे वश में उतना नहीं होगा। लेकिन इफ आई एम इन द फ्रेम दैट आई एम रिच एंड आई एक्सपीरियंस रिचनेस टू द सबकॉन्शियस लेवल, तो यू विल डेफिनेटली बी रिच, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो शेयर करिए मुझसे कि क्या आप कर रहे हो लाइफ के अंदर, इसको लेके आप कहाँ से आगे चल रहे हो, योर ओपिनियंस, योर व्यूज। सो मुझे भी पता लगेगा कि आप इस जर्नी में मेरे साथ क्या क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को इन ऑडियो वीडियोस को भेजिए ताकि वो भी एक अच्छी दुनिया क्रिएट कर सके। सबकॉन्शियस माइंड में सब हैप्पी होंगे तो हैप्पी दुनिया होगी ना। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दीज वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग a co-traveler on this journey with me. Thank you so much.